मनोज जी बीजेपी में हैं और रईस बाबू लोजपा में है। मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ, पूर्व प्रत्याशी भी वहाँ के रहा हूँ। देखिए, उसामा साहब आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे। यहाँ से एनडीए से जो भी हो, जनता दल जो वर्तमान में विधायक हैं हरिशंकर यादव जी, वह क्षेत्र के जो उचित काम जो होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिए। और बिहार टॉक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं सीवान के एक ऐसे नेता के पास जो पिछले विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर के प्रत्याशी थे जेडीयू के टिकट से। इस बार क्या रणनीति है और ये क्षेत्र में बराबर बने हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और ये भी दावेदार हैं। क्या कह रहे हैं, आइए इनसे सुनते हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका हमारे चैनल पे। मेरे तरफ से भी आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। रघुनाथपुर का माहौल जो है वो बदल रहा है। वहाँ के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो दावा कर रहे हैं कि चुनाव इस बार हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? 2020 में भी मेरे दल से भी बहुत सारे टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब मुझे टिकट मिला सभी लोग मेरा समर्थन किया। इस बार भी अगर मुझे टिकट मिलता है सभी लोग मदद करते हैं। अगर मुझे न मिलकर किसी और को भी मिलता है तो मैं एक सच्चा सिपाही पार्टी के होने के नाते उसका भी मदद करूँगा। लेकिन भरोसा मुझे है कि पार्टी इस बार भी हम पर विश्वास करके टिकट देगी। आपके अलायंस के जो है भाजपा के गठबंधन में जितने पार्टियां हैं वहाँ के जैसे भाजपा के हैं और एलजेपी के हैं और आप हैं जेडीयू के, सभी लोग दावा कर रहे हैं। आप कैसे आश्वस्त हैं कि टिकट जेडीयू के खाते में जाएगा? देखिए, सीट का बंटवारा शीर्ष नेता करते हैं। सभी हमारे घटक दल के वरिष्ठ नेता आपस में यह तय करते हैं 243 सीट पर कौन कहाँ से लड़ेगा, ये आपस में वो लोग तय करते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। अगर जिसके भी खाते में रहेगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि पुनः एक बार वह खाते जदयू के ही खाते में जाएगा। बाकी हमारे शीर्ष नेता जानते हैं। रघुनाथपुर विधानसभा से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वो उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे। वहाँ एक तरफ आरजेडी रहेगी और दूसरी तरफ बीजेपी रहेगी, उसका गठबंधन रहेगा। तो कितना आसान होगा आप लोगों के लिए? देखिए, हर जगह महागठबंधन वर्सेस एनडीए का चुनाव होगा। रघुनाथपुर में भी महागठबंधन और एनडीए के बीच होगा। महागठबंधन से जो भी आए उससे एनडीए को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार सीवान जिला के 8 सीट एनडीए जीतेगी। इस तरह से हमारा एनडीए इस बार मजबूत है और सभी 8 विधानसभा के जनता मन बना चुका है कि यहाँ से हम लोग 8 सीट जिताकर भेजने का काम करेंगे। मनोज सिंह और रईस खान, इन लोगों की भी दावेदारी जो है वो पक्की है और आप भी दावा कर रहे हैं जेडीयू से। अगर कोई बागी बन के चुनाव लड़ता है तो कितना आप लोगों को बेनिफिट होगा? देखिए, मनोज जी बीजेपी में हैं और रईस बाबू लोजपा में है। मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ, पूर्व प्रत्याशी भी वहाँ के रहा हूँ। हमारा 5 घटक दल के नेता पहले सीट की बंटवारा करेंगे। सीट के बंटवारा के बाद कैंडिडेट की बात होती है। जिसके खाते में वह जाएगा उसमें का जो लीडर होगा उस पर पार्टी बात करेगी कि किसको दें नहीं दें। तो अभी तो सीट बंटवारे की चर्चा पूरे बिहार में चल रहा है। अभी ये घोषणा नहीं हुआ है कि कौन सीट किसके खाते में है। ये चिंतन और मंथन हमारे पार्टी के शीर्ष नेता 5 घटक दल के लीडर कर रहे हैं। अभी उस पर हम लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहिए।
नेताजी, सभी लोग चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं रघुनाथपुर से, लेकिन रघुनाथपुर में क्या कमी रह गई है, वहाँ पे किस चीज़ की विकास की ज़रूरत है वहाँ पे, इसको लेकर आप थोड़ा सा वहाँ के लोगों से कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा वहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया और बहुत सारा जो है वहाँ पर काम हुआ, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम लोग ये देखते हैं जो वर्तमान में विधायक हैं हरिशंकर यादव जी, वह क्षेत्र के जो उचित काम जो होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिए और लोगों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण या समन्वय बनाकर चलने वाली चीज़ चाहिए, वह चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए वर्तमान जो विधायक हैं उनके प्रति वहाँ के मतदाताओं में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। रघुनाथपुर के लोग जो है वो खेल से बड़ा लगाव रखते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, वहाँ पे एक बड़े स्टेडियम का होना कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत। मैं तो स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, मैं टीम भी चलाया हूँ। मुझे लगता है कि राजपुर में या जो भी ग्राउंड है मुरादपट्टी में, उधर एग्रीकल्चर का ज़मीन है, अगर मिलता है वह तो वहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। बहुत अच्छा चीज़ है, खेलकूद में रुचि रहना चाहिए और स्टेडियम बने तो बेहतर होगा। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो इस पर चिंतन और मंथन हम लोग ज़रूर करेंगे, ऐसा हम लोग का सोच है। ओसामा साहब अगर ये चुनाव लड़ते हैं और कि जो भी कैंडिडेट हुए आपके दल से, अगर वो लड़ते हैं तो ये इस लड़ाई को मतलब जीत पाना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा? देखिए, ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे। यहाँ से एनडीए से जो भी हो, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हो, लोजपा के हों, हम के हों, जीतनराम मांझी जी के टिकट पर हो, जिसके खाते में अगर जाता है एनडीए का जो भी आता है, तो मुझे लगता है कि एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा उसके सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और रघुनाथपुर से जीत कर जाएगा। पिछले बार आप चुनाव लड़े थे तो कहाँ चूक हो गई थी जहाँ आप हार गए? पिछले बार पहला फैक्टर बहुत बड़ा था कि लोजपा हम लोग से अलग हो गई और लोजपा वैसे जगह लड़ाया जहाँ से जेडीयू लड़ा था। कौन और कैंडिडेट थे? और जो है लोजपा बीजेपी के बागी उम्मीदवार को ही टिकट दिया और कहीं ना कहीं अलायंस में थोड़ा बहुत गड़बड़ी था जिसका हम लोग खमियाजा भुगते। इस बार वैसा नहीं होगा। 2025 में एनडीए बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम लोग वहाँ से जीतने का काम करेंगे। नेताजी, चिराग पासवान को बिहार याद आने लगा है, वो फिर से कह रहे हैं कि हम अपने बिहार की राजनीति करेंगे। ठीक है, बिहार से वो लोकसभा के सांसद होते हैं, उनके पिताजी भी हुआ करते थे, बिहार के मिट्टी में पले हैं, पोसाए हैं, तो कहने का मतलब है कि बिहार से तो उनको लगाव है ही है। कहाँ कह रहा है आदमी कि वो बिहार के नहीं हैं, बिहार के में सांसद नहीं हैं। रघुनाथपुर की जनता से क्या अपील कीजिएगा? मैं रघुनाथपुर जनता से यही अपील करूँगा कि अगर यह सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाती है और पार्टी मुझ पर भरोसा करके अगर एक बार और टिकट देती है तो मैं यही कहूँगा कि अपार मतों से इस बार हमको जिताने का काम करें ताकि मैं जीत कर जाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों के मजबूत करूँगा और आप लोगों के जो भी उचित मांग हो गई उसे पूरा करने का काम करूँगा और रघुनाथपुर की जनता की सेवा की भावना से सेवा करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे राजेश्वर चौहान जी, जो पिछले विधानसभा में प्रत्याशी थे जेडीयू के। ये इंटरव्यू कैसा लगा? अगर ये कोई प्रश्न छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।